क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट A be an M cross N matrix, show that A is equivalent to O if and only if A is equal to O। सो ये हमने प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ। सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट A be रो इक्विवेलेंट, लेट A be रो इक्विवेलेंट टू O। ये उसने कहा था कि यहाँ पे देखें कि ए जो है वो हमारे पास कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जो कि अगर ए जो है वो रो इक्विवेलेंट हो ओ के, तो हम ये सपोज कर रहे हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ओ है। देन हमने दूसरे पार्ट में कन्वर्सली प्रूव करना है ए इक्वल टू ओ लेके हमने वापस ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया कि ए जो है वो रो इक्विवेलेंट है ओ के। सो अगर ये इसके रो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है देयरफॉर कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन मौजूद है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मौजूद है पी जो कि नॉन सिंगुलर है। जब वो हम ए पे अप्लाई करेंगे तो हमें ओ मिलेगा क्योंकि ये इसके क्या है रो इक्विवेलेंट है। यानी कि जब हम इस पे कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ इस तरह से अप्लाई करके तो हमारे ये ओ मिलता है। तब ये क्या आता है इसके रो इक्विवेलेंट एक रो इक्विवेलेंट। सो उसकी डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि ये हमारे पास जो पी है वो क्या है, फॉर सम नॉन नॉन सिंग ये होगा सिंगुलर हमारे पास, फॉर नॉन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। ये हमारे पास मैट्रिक्स पी जो है वो नॉन सिंगुलर है। हेंस अब यहाँ से हेंस फ्रॉम दिस रिलेशन, ये जो हमने ऊपर रिलेशन बनाया है, फ्रॉम दिस रिलेशन वही गेट। अब इस रिलेशन से ओ इज इक्वल टू पी ए हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो इक्वल आ जाएगा पी इनवर्स ओ के। यानी पी अगर हम दोनों तरफ पी इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास ये पी इनवर्स और पी ये हमारे पास क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए उस पे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है कि वो हमारे पास ए ही रहेगा और दूसरी साइड पे बन जाएगा पी इनवर्स ओ। सो यहाँ से हम जो क्योंकि पी इनवर्स ओ है अब जो हमारे पास अब यहाँ से पी इनवर्स जो ओ है, अब किस ओ मैट्रिक्स क्या है जीरो मैट्रिक्स। अब इसको किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ओ के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं सो ए इज इक्वल टू ओ। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा ओ के। तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रूव हो गया। नाउ सेकंड हमने इसको कन्वर्सली प्रूव करना है, हमने ये सपोज करना है और जो हमने कंसिडर किया था उसको प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम लेंगे लेट, हम सपोज कर रहे हैं कि ए जो है वो इक्वल है ओ के। तो अगर ए ओ के इक्वल है इसका मतलब ये है कि जब हम इस पे कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व जिस तरह से हमने अप्लाई किया था ए पे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हुआ था तो हम कहते हैं कि ये इसके रो इक्विवेलेंट है। इसी तरह हर जो मैट्रिक्स होता है वो अपने रो इक्विवेलेंट होता है। सो यहाँ पे हम एक और लिखेंगे नोटेशन, हम लिख सकते हैं सो एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। हर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने ही रो इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो देयरफॉर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा रो इक्विवेलेंट हो जाएगा ओ के क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो ए इज रो इक्विवेलेंट टू ओ। क्योंकि ये उसके इक्वल है तो इसलिए हर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने ही रो इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि जो ए होगा वो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा ओ के।